एक होटल का कमरा रात के 2 बजे और सीसीटीवी में कैद हुआ। ऐसा सच जिसे देखकर पुलिस भी कुछ मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि जो दिख रहा था वो नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आखिर उस कमरे में हुआ क्या था? सोचो, तुम एक होटल में हो, बाहर सब कुछ शांत, ऐसी की हल्की आवाज, कम रोशनी, सब कुछ सेफ, लेकिन उसी होटल के एक कमरे में कोई अपनी जिंदगी की आखिरी रात जी रहा हो। ये कहानी है आरव, नेहा और एक ऐसे इंसान की जिसे कोई देख नहीं पाया, लेकिन वो वहां था। दिल्ली का एक फेमस होटल, वीकेंड की रात, भीड़, म्यूजिक और नॉर्मल लाइफ। रात के 10:32 आरव और नेहा होटल में एंटर करते हैं। दोनों बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सब ठीक हो। रिसेप्शन पर आईडी दी जाती है, उन्हें मिलता है रूम 307। लेकिन सीसीटीवी में एक अजीब चीज कैद होती है। कुछ सेकंड के लिए नेहा का चेहरा बदल जाता है, जैसे उसने किसी को देखा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। सोचो, अगर उसी वक्त वो बोल देती तो क्या होता? खैर, 10:47 दोनों कमरे में एंटर करते हैं। दरवाजा बंद और असली कहानी शुरू। पहले 20 मिनट सब नॉर्मल, हंसी, बातें, मोबाइल। लेकिन 11:18 पर नेहा अचानक चुप हो जाती है। उसकी नजर दरवाजे पर टिक जाती है। आरव पूछता है, क्या हुआ? वो धीरे से कहती है, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि कुछ तो गलत है। फिर क्या हुआ? 11:26 दरवाजे पर हल्की सी आवाज आती है, टक टक। आरव दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं, खाली कॉरिडोर। लेकिन कैमरे में 1 सेकंड के लिए दूर एक शैडो दिखती है, जो तुरंत गायब हो जाती है। अब डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। 12:02 कमरे के अंदर बहस शुरू हो जाती है। नेहा बार बार कहती है, मैंने उसे देखा था, वो यही है। आरव समझाने की कोशिश करता है कि तुम ओवरथिंक कर रही हो, लेकिन नेहा एक ही बात दोहराती रहती है, वो यहां है। सोचो, वो कौन था? 12:41 अचानक लाइट 1 सेकंड के लिए फ्लिकर करती है और उसी पल बाथरूम के अंदर से जोर की आवाज आती है, धड़ाम। दोनों डर जाते हैं। आरव धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है। अंदर सब नॉर्मल, लेकिन वेंट थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अब डर असली बन चुका था। 1:05 सीसीटीवी के ऑडियो में रिकॉर्ड होता है, 3 लोगों की आवाज, 3, जबकि कमरे में सिर्फ 2 लोग थे। एक भारी आवाज गुस्से से भरी धीरे से कहती है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर तेज बहस, चीजें टूटने की आवाज, चीख और अचानक सन्नाटा। 1:13 दरवाजा खुलता है। नेहा बाहर भागती है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, आंखों में डर। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर जो डर था वो किसी फिल्म से ज्यादा असली था। वो लिफ्ट में जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन आरव बाहर नहीं आता, कभी नहीं। सुबह 8 बजे होटल स्टाफ दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। मास्टर कार्ड से दरवाजा खोला जाता है और जो वो देखते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ, फर्नीचर टूटा हुआ, दीवारों पर खरोंच के निशान और आरव फर्श पर पड़ा हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे उसने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देखना नहीं चाहता। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। सबसे पहले नेहा को ढूंढा जाता है। वो मिलती है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह टूटी हुई। वो कांप रही थी, रो रही थी। जब उससे पूछा गया तो वो बस एक ही लाइन बोलती है, वो वापस आ गया था। कौन? फिर सच सामने आता है। नेहा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, ऑब्सेसिव, खतरनाक, जिससे वो महीनों पहले ब्रेकअप कर चुकी थी। लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कई बार उसका पीछा किया, कॉल, मैसेज, धमकी, लेकिन नेहा ने सब इग्नोर किया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस रात वो आदमी होटल तक पहुंचा, सीसीटीवी में दिखा, लेकिन वो सीधे कमरे में नहीं गया। वो पहले ही वेंटिलेशन के जरिए अंदर घुस चुका था। सोचो,
जब आरव और नेहा हंस रहे थे तब कोई और चुपचाप उन्हें देख रहा था, सुन रहा था, इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मौका मिला वो बाहर आया और सब खत्म हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसने जो कहा वो और भी डरावना था। अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। बस यही सोच सब कुछ खत्म कर गई। एक जिंदगी, एक रिश्ता और कई सपने। तो याद रखना, हर खतरा बाहर से नहीं आता। कुछ खतरे वो होते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको रात भर सोने नहीं देगी।